दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे पीसी बिल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस पर आप एडीएस सॉफ्टवेयर पर मैरिज वीडियो फुल एचडी यानी 1080p और साथ ही 4K तक की वीडियो जो है आप एडिट कर पाएंगे, ढंग से एडिट कर पाएंगे, जिसका परफॉर्मेंस बेहतर रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन पीसी हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन साथ में ही हम लोग बजट का भी ध्यान देने वाले हैं आज के रेट के हिसाब से, और साथ में ही फ्यूचर प्रूफ भी हो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से ये पीसी को सेट कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल गाइड रहने वाली है। बाकी अगर आपको बिल्ड देखना है तो उसके लिए हमारे बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। ये सारी की सारी वीडियोस वहां पर प्रैक्टिकली आएंगी और उसका रिव्यू भी आपको दिया जाएगा, पूरी टेस्टिंग भी दिया जाएगा। लेकिन गाइड बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको यह समझ में आता है कि एक्चुअली आपके लिए कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। बाकी इन सभी पार्ट्स को खरीदने के लिए, सही बजट में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां से सही बजट में, सही प्राइस में आपको जो है मिल जाएगा, जहां से आप हजारों रुपए आपने बचा सकते हैं। जब सही बजट आता है हम लोग वहां पे शेयर कर देते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि कौन कौन से हम लोग कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे जरूरी पार्ट्स होता है प्रोसेसर। खैर किसी भी बिल्ड के लिए जरूरी होता है प्रोसेसर, लेकिन वीडियो एडिटिंग में चूंकि ये मैक्सिमम प्रोसेसर टास्क होता है, सीपीयू टास्क होता है, तो एक बेहतर सीपीयू का होना बेहद जरूरी है। जिसके लिए अगर आप AMD के साथ में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप AMD Ryzen 5 का 5600G या फिर GT दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। क्या प्राइस है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। GT एक्चुअली जो है थोड़ा नया आया है, 5 to 10% G से परफॉर्मेंस इसका जो है आपको इंक्रीज होकर के मिलेगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर होगा। और फिलहाल इस वक्त प्राइस भी इसका G से कम है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप GT वाला ही जो है आप बाय करें। इसके अलावा अगर इंटेल के साथ में आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, इंटेल Core i5 का 12400 आपको लेना होगा, और इन सब का प्राइस लगभग सेम रहने वाला है। ये सारे के सारे 12 से लेकर के 14,000 के बीच में वेरी कर रहे होते हैं, थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस मिलेगा। ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आते हैं, जो आपको मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। खास करके जब आप हैवी फाइल को रेंडर करते हैं उस वक्त इनका बहुत ही अच्छी भूमिका होती है, जिससे आपका काम बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। वैसे तो ये iGPU हैं सारे के सारे, आप iGPU के साथ में ही जाएं, आपको जरूरी है, क्योंकि आपको एडीएस चलाना है। एडीएस में iGPU जब रहेगा तभी आपकी फास्ट रेंडरिंग जो है आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि F सीरीज वाले होते हैं जो विदाउट इंटीग्रेटेड ग्राफिक होते हैं, भले ही आप ग्राफिक कार्ड लगा लें उसके अंदर प्रॉब्लम आती है एडीएस के अंदर। इसीलिए एडीएस चलाना है तो आपको iGPU ही बाय करना होगा। एग्जैक्टली प्राइस की अगर हम बात करें कि इस वक्त प्राइस क्या चल रहा है, तो इस वक्त जो है AMD Ryzen 5600G की अगर हम बात करें तो इस वक्त की प्राइस 13,270 रुपए है। ये प्राइस बढ़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम Ryzen 5 5600GT की तो इस वक्त 12,440 रुपए रेट है, जो कि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो हम हमेशा इसी को बाय करें अगर आज के रेट में बाय करना है तो। और उसके साथ में अगर हम बात करें इंटेल के Core i5 12400 की तो इस वक्त 13,899 रुपए प्राइस है। वैसे 13 और 14 के बीच में ही वेरी करता है हमेशा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, GPU के बारे में साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि साथ में हमें GPU भी लगाना है। वैसे एडीएस विदाउट GPU भी जो ये iGPU हैं इतना केपेबल हैं कि आप इसमें फुल HD तक बिल्कुल आराम से जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन 4K में अगर आपको जाना है या फिर जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस लेना है तो उसके लिए आपको जो है ग्राफिक कार्ड जरूरी है। वैसे एडीएस जो है प्राइमरली CPU बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये CPU को ज्यादा यूज करता है, लेकिन GPU भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस वक्त आप प्रीव्यू देखते हैं या फिर रेंडर कर रहे होते हैं उस वक्त GPU का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम बजट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड आज भी एडीएस के लिए रहने वाला है, वो है GTX का 1660 सुपर। अगर 15,000 के अंदर अंदर मिल जाता है तो ये GPU इस पीसी बिल्ड के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको जाना है तो आप RTX के साथ में चले जाइए। RTX 3050 इस पीसी बिल्ड के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये दोनों ही जो GPU हैं ये आपको 1080p और 4K वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल करके दे देंगे। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत रहने वाली नहीं है। रेंडरिंग टाइम भी आपको एक बेहतर प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इन दोनों में से ही जो आपके बजट में आता है उसको आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं तो RTX का 3060 आप बाय कर सकते हैं 12 GB का। उसके अंदर बड़ी बड़ी वीडियो भी आप जो है आराम से रेंडर कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 12 GB मिल जाता है आपको। बाकी एडिटिंग के लिए CPU बेहतर है ही। ये मिला जुला करके जो कॉम्बिनेशन
बनेगा ये बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद आती है बात रैम की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए रैम की इंपॉर्टेंस को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिनिमम आज के डेट में 16 जीबी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 16 जीबी तो होना ही चाहिए, वैसे और बेहतर चाहिए तो आप 32 जीबी लगा सकते हैं, क्योंकि एडीएस के अंदर रैम बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सीपीयू टास्क है। ग्राफिक की जो मेमोरी है वो रेंडरिंग के टाइम में यूज होगा, लेकिन एडिटिंग के टाइम में जो आपका रैम है यही यूज होने वाला है। तो एडिटिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए आप जो है DDR4 का 3200 मेगाहर्ट्ज जो है आप ले सकते हैं, या इससे ऊपर वाली आप ले सकते हैं। अगर मदरबोर्ड की हम बात करें तो मदरबोर्ड के अंदर जो है DDR4 वाला भी और DDR5 वाला भी मदरबोर्ड हमने दे रखा है। अगर AMD की बात करें तो AMD में कम से कम जो है MSI का B550M Pro VDH वाईफाई वाला आप मदरबोर्ड लगा सकते हैं, जो कि 10,000 में आता है। बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है, इसको हम लोगों ने यूज भी किया हुआ है। बाबा टेक रिव्यू चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आप देख सकेंगे, वहां पर इस पर कई सारी वीडियोस हमारी लगातार आई हुई है। हमारे यहाँ ऑफिस में यूज भी हो रहा है, भी वीडियो एडिटिंग इसी पर होता है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं तो MSI का ही MPG B550 गेमिंग प्लस वाला ले सकते हैं, जो कि 12 से 13,000 के बीच में आता है। इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इसका VRM बहुत ही ज्यादा हैवी दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का हीटिंग का मदरबोर्ड पर इशू नहीं आएगा, क्योंकि जहां जहां हीटिंग का इशू आता है वहां पर बहुत अच्छे से हीट सिंक लगाया हुआ है और ब्रांड ने बहुत ही ध्यान दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर 1000 रुपए के आसपास में जाते हैं तो ये भी मिल जाएगा। वैसे जो पिछला वाला मॉडल है ये भी बहुत ज्यादा चलता है। बाकी अगर इंटेल के साथ में जाना है आपको, कम बजट अगर है तो MSI का Pro B760M-E ले सकते हैं, जो कि DDR4 के साथ में आने वाला है। और इन सभी के अंदर जो है PCI का Gen 4 मिलेगा, साथ में M.2 का Gen 4 SSD लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये मदरबोर्ड आपको 9,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर इंटेल के लिए और अच्छा और बेहतरीन, इस वक्त का सबसे बेहतरीन मदरबोर्ड अगर आपको चाहिए तो MSI का ही B760M बॉम्बर वाईफाई वाला ले सकते हैं। इस मदरबोर्ड का जवाब नहीं है, बहुत ही कमाल का मदरबोर्ड है। 12, 13, 14 कोई सा भी जनरेशन का आप इसके ऊपर प्रोसेसर लगा सकते हैं, लेकिन ये DDR5 वाले रैम के साथ में आएगा। 6400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को ये सपोर्ट करता है। बहुत ही हाई फाई मदरबोर्ड है, कम बजट के अंदर 12 से 13,000 के बीच में मिल जाता है। वैसे 11 से 12,000 के बीच में अक्सर इसको देखा जाता है, और इस बजट में आने वाला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। Gen 4 SSD को सपोर्ट करेगा, वाईफाई के साथ में है, कुछ भी आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मदरबोर्ड के साथ में जो है आप इसको पेयरिंग करेंगे, 16 जीबी का रैम लगाएंगे कम से कम, या फिर अगर आप जो है AMD वाले के साथ में अगर बिल्ड कर रहे हैं तो ड्यूल चैनल लगाइए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 16 जीबी DDR4 रैम अगर आप लेते हैं तो 3,3500 रुपए के बीच मिलेगा आपको। वहीं पर AMD के साथ में जा रहे हैं तो ड्यूल चैनल जरूर लगाएं, क्योंकि जब भी AMD Ryzen के साथ में हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं तो वहां पर ड्यूल चैनल में जस्ट डबल परफॉर्मेंस होकर के मिलता है। तो वहां पर अभी SP सिलिकॉन पावर का जो है आपको मिल जाएगा मात्र 4,000 से 4,500 रुपए के बीच में। 2 स्टिक मिलेगी 8 जीबी का, जो कि इसके परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा एनहांस करेगी। आगे चल करके चाहें, एक्चुअली सारे के सारे जो मदरबोर्ड हैं 4 रैम को सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमने बताया AMD के लिए, Ryzen के लिए जो मदरबोर्ड बताया है। तो आगे चल करके एक और जो है ड्यूल स्टिक यूज करेंगे तो 32 जीबी हो जाएगा, यानी कि 4 इसके ऊपर रैम लगाएंगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का निकल करके आएगा। उसके बाद बात आती है स्टोरेज के लिए, तो फास्ट रीड एंड राइट स्पीड के लिए एक अच्छा सा M.2 NVMe SSD की जरूरत होती है। आपको कम से कम जो है 500 जीबी की SSD जरूर होनी चाहिए, जिस पे आप विंडोज और ADS को इंस्टॉल कर सके। इसके अलावा बाकी जो डाटा आपके होते हैं उसके लिए आप हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। अगर बजट में है तो आप SSD भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो जितनी आपकी जरूरत है उतना आप जो है लगा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज जो है आपके लिए विंडोज के लिए और ADS के लिए कम से कम 500 जीबी की M.2 NVMe SSD एक फास्ट स्पीड वाली होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बजट की, साथ में हम लोग बजट का भी ध्यान रख रहे हैं, तो उसके लिए आप कम से कम Gen 4 की SSD आप जरूर लगाएं। Gen 4 की SSD के अंदर WD का SN580 आती है, जो कि 4,4100 के आसपास जो है MBPS इसकी स्पीड होती है, जो कि एक अच्छी खासी स्पीड है। इस वक्त की प्राइस की बात करें तो बहुत अच्छी प्राइस है, 3,600 रुपए में आ रही है। साथ में ही इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं, करीब करीब 5,000 MBPS की स्पीड चाहिए तो SN770 आप ले सकते हैं WD के अंदर। ये ब्लैक वाली बहुत ज्यादा चलती है, हम लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ है। ये 4,000 से 4,500 रुपए के बीच में आती है। वहीं पर अगर WD नहीं मिल रही है या फिर क्रूशियल में जाना
है तो क्रूशियल के अंदर एंट्री लेवल की एक बहुत अच्छी एसएसडी, बहुत अच्छा प्राइस है क्रूशियल P3 प्लस। ये इसका जो स्पीड है ये 4700 एमबीपीएस आती है, जो कि कहीं ना कहीं WD की एंट्री लेवल से काफी बेहतर है। वैसे रिलायबल WD इससे ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो मिला जुला करके बहुत अच्छी एसएसडी ये है, जो कि 4700 एमबीपीएस की स्पीड देती है। और इस वक्त प्राइस इसका बहुत ही लाजवाब है, मात्र 3000 में मिल रहा है, जो कि 3500 रुपए के आसपास में रहता है। तो 3000 में इस वक्त आया हुआ है, तो बिल्कुल भी आप इसको बाय करें, सही वक्त है इस वक्त। बाकी नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं पावर सप्लाई पर। अच्छी पावर इफिशियंसी और स्टेबिलिटी के लिए एक बेहतर पावर सप्लाई का होना बेहद जरूरी है। जैसे कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, थोड़ी देर के बाद पीसी का रिस्टार्ट हो जाना, हैंग हो जाना, लैग कर जाना, कहीं पर भी काम करते करते रुक जाना, ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब पावर सप्लाई की वजह से आती है। अगर लो पावर सप्लाई है तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी। साथ में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ वोल्टेज के अंदर तो पीसी का रिस्टार्ट कर जाना, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब के सब पावर सप्लाई की वजह से आती है। तो इस पीसी के लिए कम से कम जो है 80 प्लस ब्राउन्ज वाली आपको जो है 550 वाट की सप्लाई लेनी चाहिए, या फिर इससे ऊपर जाएंगे, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं और भी हैवी कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो 600 वाट या फिर 650 वाट ले सकते हैं। बाकी 550 वाट इस ग्राफिक कार्ड के साथ में जो भी हम लोगों ने बताया, RTX 3060 या फिर 4060 तक भी 550 वाट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 प्लस ब्राउन्ज वाला होना चाहिए। कोर्सैर भी ले सकते हैं, एंटी स्पोर्ट भी ले सकते हैं, कूलर मास्टर भी ले सकते हैं। अगर एंटी स्पोर्ट लेते हैं तो 550 वाट करीब करीब 3000 रुपए के आसपास में आएगा। कूलर मास्टर कोर्सैर लेते हैं तो ये करीब करीब 4000 रुपए के आसपास में आएंगे। सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आ जाता है कूलिंग्स के लिए। वैसे इन सब के साथ में जो स्टॉक कूलर आता है आप उसके साथ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आपका टास्क हाई एंड रहता है, आप ओवरलोडेड वर्क करते हैं, हमेशा बिल्कुल भी इसके पिक लेवल को यूज करते हैं प्रोसेसर के, तो जरूरी है एक बेहतर कूलर यूज करें। एयर कूलर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आज के रेट में जो लिक्विड कूलर होते हैं वो बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। आप एक अच्छा सा लिक्विड कूलर लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। उसके अलावा कैबिनेट्स की अगर हम बात करें तो कैबिनेट्स की मैं लिंक दे रखा हूं, जिनका बजट अच्छा है, हम लोगों ने यूज किया है, जिनकी फिटिंग्स अच्छी आती है, वो सारे के सारे कैबिनेट्स के मैंने लिंक दिया हुआ है। उनमें से जो आपको पसंद आता है वो बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कैबिनेट्स का मैंने लिंक दिया हुआ है। बाकी ये बिल्कुल भी सब्जेक्टिव है, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी कैबिनेट पसंद आती है, उसको आप बाय कर लें, इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोस्तों इस तरीके से अगर आप बिल्ड करते हैं तो एडीएस के लिए यानी मैरिज वीडियो एडिटिंग के लिए आप बेहतर ढंग से 4K तक की वीडियो को एडिट कर पाएंगे, बिल्कुल भी बिना किसी लैग के, बिना किसी कंप्रोमाइज के। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।